आगे रुक कर लेंगे दंतेवाड़ा का, जहां से बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, जैसा कि आज पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हो, तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं साथ ही इस कार्यक्रम में, और क्या कुछ आगे होने वाला है? जी हो चुकी है बस्तर में और छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में बस्तर के में जो हमेशा जो आतंक फैलाते थे, जो माओवादी थे, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बस्तर के की नई शुरुआत है, ये एक नया सवेरा है। और आज का दिन जो है, आज की जो तारीख है, उसको जीवन भर याद रखा जाएगा, क्योंकि जो आज तक नक्सलियों को 4 दशक से सशस्त्र आंदोलन चल रहा था, उस पे जो है 200 माओवादी एक साथ हथियार के सहित आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये बस्तर के लिए बड़ी खुशनुमा दिन है। और जो जवान इसमें शहीद हुए हैं, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि जो अब तक इस नक्सल उन्मूलन के लिए जो अपनी शहादत देते रहे, उन जवानों को भी एक बड़ा आज खुश होने वाला दिन है। उनके परिजनों को भी खुश होने वाला दिन है और एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको बता दूं कि जी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर एरिया में जो 2 दल है, मार डिवीजन और उत्तर बस्तर डिवीजन के, जो लगभग 206 माओवादी वो हथियार डाल रहे हैं। उनमें से आधुनिक हथियार को भी लेकर आए हैं। और आपको बता दूं कि जो नक्सली नेता है, इसमें प्रवक्ता रुपेश, वो उनका सरेंडर है, वो भी इसमें मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले 6 महीना पहले उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि सरकार को नक्सलियों से बात कर जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। इसी के मद्देनजर जी में आज जो है ये आए थे, तो अमित शाह ने बताया था कि कोई भी किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की जाएगी। जो भी बात करना है वो पहले हथियार डालो, उसके बाद किसी तरह की बात की जाएगी। अभी कुछ ऐसे सवाल है, सवाल जो है वो डिप्टी सीएम के सामने में, उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया है। पहला जो मांग है, उनका मांग यह है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जो संभाग है, जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची की जो उसको लागू किया जाए। उसके अलावा जो सशस्त्र बल जो है तैनात है, उनकी जो मात्रा है, उनकी कमी की जानी चाहिए। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चूंकि आदिवासी है, तो जी आदिवासियों के दर्द को के वहां पर विकास की जो धारा है उसको बहाना है, ऐसा इनकी शर्त रखी गई है। इसके बाद ही ये जो माओवादी है, उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बात करने के बाद ही जो है हथियार डाल रहे हैं कमलेश्वरी। और सबसे बड़ा बात यह है जी कि इनके साथ साथ जो नक्सली लीडर है, जो रुपेश के साथ कई ऐसे नक्सली लीडर है, जो इनके साथ आकर इनकी जो राय है उसके साथ मेल खाकर जो है वो सरकार के साथ, जो सरकार की नीति है उससे प्रभावित होकर वो आज जो है अपने आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि कल भी एक वर्जन आया था, बाइट आई थी नक्सल प्रवक्ता की, उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र डाल रहे हैं लेकिन विचारधारा का त्याग नहीं कर रहे हैं। हम शस्त्र क्योंकि उनका यह भी कहना था कि जब बचेंगे तभी बस्तर की जो लड़ाई है उसको हम लड़ सकेंगे। जी तो जिस तरह से इनकाउंटर चल रहा है पूरे बस्तर में और साथ ही पूरे इलाके में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा है नक्सलियों का, तो कहीं ना कहीं खौफ भी है कमलेश्वरी कि जो नक्सली है वो उनको ये पता है कि अगर हम हथियार नहीं डालेंगे तो हमको जी मार दिया जाएगा। बिल्कुल आप इसके पहले भी कई बार टारगेट करके जो है मारा गया, और जो टारगेट भी थे वो सीसी मेंबर और जो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के नक्सली थे, उनको टारगेट करके ये बड़े बड़े जो है मुठभेड़ किए गए। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब हमारे देश में 20 महीने में ऐसा कम समय आया जब
छत्तीसगढ़ में और बस्तर इलाके में मुठभेड़ हुई, वहां पर जवानों की शहादत बिल्कुल ना के बराबर थी बिल्कुल। और कामयाबी भी मिली, तो दहाई के आंकड़ों में नक्सलियों की संख्या पार हुई। सबसे बड़े मुठभेड़ था जिसमें थुलथुली मुठभेड़ मैं बात करूं, जिसमें दंतेवाड़ा में 38 माओवादी मारे गए थे। उसके बाद कर्रेगुट्टा में 31 माओवादी मारे गए थे। उसके पहले कांकेर में 29 माओवादी मारे गए थे। ऐसे करके बड़े नक्सलियों को ढेर किया गया। अब 20 महीने में इसी का दबाव था कि 1900 से के अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी कमलेश्वरी, जैसा कि आपने बताया धीरेन्द्र की जो है नक्सलियों द्वारा कई ऐसी शर्तें रखी गई हैं, साथ ही कहा गया है कि अपनी विचारधारा का हम त्याग नहीं करेंगे, केवल हथियार डाल रहे हैं। तो क्या सरकार द्वारा उनकी सभी मांगों को पूरा करने के बात कही गई है? आश्वासन दिया गया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा कमलेश्वर जी की आप लोगों की जो मांग है उस पर हम विचार करेंगे। और जो लोकतंत्र की बात कही जाती है, एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा कर दी जाती है पूरे विश्व में, तो भारत जैसा पूरा देश किसी भी दुनिया में नहीं है। तो आप देखे होंगे नेपाल में भी जब माओवादियों ने सशस्त्र आंदोलन त्याग किया था और वहां पर भी उन्होंने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया था। वहां पर जो नेपाल में प्रधानमंत्री बनाए गए थे प्रचंड, वो भी माओवादी नेता थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हो सकता है कि ऐसे कोई लीडर हो जो आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव हो या पंचायतों को चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वहां पर ये अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लोकतंत्र का सहारा लेकर जो आदिवासियों की लड़ाई है उसको लड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जो है भारत का लोकतंत्र बेहद ही विशाल है और इसमें सभी को अपनी विचारधारा रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो आत्मसमर्पित नक्सली, उनमें से कोई क्या नेता बनकर सामने आता है और नक्सलियों के हक में अपनी लड़ाई को जारी रखता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद धीरेन्द्र। और ये थे हमारे साथ बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी, जिन्होंने बताया कि भारी संख्या में आज नक्सली आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसी शर्तें जो है नक्सलियों द्वारा सरकार के सामने रखी गई है, जिसमें उनका कहना है कि बस्तर क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में जो विकास की धारा है वो बहाई जाए, सभी लोगों को सड़क से जोड़ा जाए। इसके साथ ही जो जल जंगल जमीन है वो उसकी विचारधारा को बरकरार रखेंगे। उनका कहना है कि हम केवल हथियार डाल रहे हैं, जो आदिवासियों की मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है उसको हम निरंतर जारी रखेंगे। और उनका यह भी कहना है कि अगर आने वाले समय में सरकार हमारी नीतियों को नहीं मानता है तो उनके द्वारा आंदोलन भी ऐसे किए जा सकते हैं। हालांकि हथियार उठाने की बात नहीं की जा रही और भारी संख्या में आज जो है नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सभी आत्मसमर्पण करेंगे और उनके सामने हथियार डालेंगे। आप बताया जा रहा है कि 206 नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं और मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही थी, नक्सलियों को घेर कर विशेष योजना बनाकर मुठभेड़ किया जा रहा था, उनको ढेर किया जा रहा था। वैसे में नक्सलियों का कहना है कि अगर बचे रहेंगे तो आदिवासियों की लड़ाई निरंतर जारी रख सकेंगे और यही वजह है कि नक्सली इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं ताकि वे आदिवासियों के हक के लिए लगातार निरंतर रह सके, क्योंकि उनके मन में भी ये भय है कि अगर इनकाउंटर के जरिए वो मारे जाते हैं तो आदिवासियों के हक के लिए वो वैसे भी नहीं लड़ पाएंगे। और यही वजह है कि नक्सली अब आत्मसमर्पण को मजबूर हो गए हैं ताकि वे जीवित रहकर नक्सलियों को आदिवासियों को उनके हक दिलाने के लिए आगे लड़ाई लड़ सकें और जो है बस्तर के क्षेत्र में विकास की नई दिशा दे सकें। आपको बता दें कि साय सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो। बस्तर क्षेत्र में भी खास करके जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर सड़कें हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ताकि लोगों को जो दूर न जाना पड़े और लोगों को सभी सुविधा वही मिल सके। इसके लिए साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब नक्सली भारी से भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे से धीरेन्द्र तिवारी बस्तर ब्यूरो ने यह भी बताया कि जो है कई जगहों पर खासकर नेपाल में ऐसा देखा गया था जब वहां एक जो है नक्सली, जो भूतपूर्व नक्सली थे, वो लोकतंत्र का सहारा लेकर प्रधानमंत्री बने और वहां के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे उनके लिए सामने निकल कर भी आए। और हमारे सहयोगी ने बताया कि जो है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ऐसा कोई
आदिवासी नेता देखने को मिल सके, जो आदिवासियों के हक के लिए आगे आए, लोकतंत्र के जरिए चुनाव लड़ सके, ताकि वो बस्तर के विकास में अपनी और भी अहम भूमिका निभा सके।